हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। यानी DSSS TGT SST की तैयारी करेंगे और DSSS TGT SST और PGT पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस बोला, PGT ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट ही कृपया इस वीडियो को देखें। अन्यथा जो और भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इसका आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक TGT और PGT के स्टूडेंटों के लिए NCERT कवर कराई जा रही है। तो चलिए, आज का यानी चैप्टर है, 7वां चैप्टर है और इसमें चैप्टर में हमारा यानी कि नाम क्या है इसका, हमारा देश भारत। तो आपको इसमें एक जो पूछी जाती है वो चीज़ें क्या पूछी जाती है कि उत्तर में ये क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखर, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय आपके कौन सी दिशा में है। फिर आता है पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका बंगाल की खाड़ी किस दिशा में, यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बंगाल की खाड़ी उत्तर में होता है दक्षिण में होता है। तो आप बच्चों को यही नहीं पता तो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि पश्चिम में क्या है अरब सागर और पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या है आपका दक्षिण में क्या है हिंद महासागर और उत्तर में क्या है हिमालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन एक और ये पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की वास्तविक लंबाई, यानी कि वास्तविक क्या है 3500 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से, यानी अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यानी गुजरात तक, इधर तक आपकी 29 है, यानी 29 इधर से और क्या है 32 इधर से। और जो दोनों भागों काटा है उसका नाम क्या है, आपको उसका नाम जरूर बताना है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो ये दिया गया कर्क रेखा इतनी है और क्या है, ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी है, तो इसको दोबारा करवा के आपको मैं बोर नहीं करूँगा। देखिए स्थिति के हिसाब से क्या है, एक तरह से कर्क रेखा आपको इतनी, यानी कि इतने मध्य से होकर गुजरती है, और कहीं ना कहीं दक्षिणी, यानी दक्षिण से उत्तर के और भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 82 एंड 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। ठीक है, पश्चिम से लेकर इतना और दक्षिण से, यानी कि दक्षिण उत्तर के बीच इतना। तो आपसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, वो भी सीटेट के फॉर्म में पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आप क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पड़ोसी देश, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि हमारे पड़ोसी देश कौन से है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये आपके क्या है पड़ोसी देश है और चीन है। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्टेट का नाम दे देंगे तो उसके चारों, यानी कि चारों तरफ के स्टेट पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए स्टेट हैं, या फिर अरब सागर की खाड़ी से जुड़े हुए स्टेट हैं। इस तरह से पूछा जाता है। जैसे आपका क्या है, आपसे पूछेगा बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल खाड़ी में क्या दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है, आपका तमिलनाडु दिख रहा है। और यहाँ पूछ लेगा तो महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया। तो ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो सीट, यानी कि TGT की तैयारी कर रहा है, उसने सीटेट की तैयारी करी होगी, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक, यानी कि भौतिक विभाजन में आपका हिमालय और इस तरह की चीज़ें। फिर आगे आता है जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय मरुस्थल, यानी भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, यानी कि यह गर्म शुक्र, एक तरह से गर्म रेतीला स्थित है। यह वास्तव में वास्तव में यहाँ पर क्या है, वो वनस्पति की मात्रा बहुत कम बताई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ी, यानी सबसे पुरानी श्रृंखला का है, कौन सी है, सतपुड़ा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपका क्वेश्चन आपको यहाँ से मैच आपको मिल सकता है कि आपकी सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है। तो आपको विद्यन या सतपुड़ा की बहुत महत्वपूर्ण, यानी भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वह पूर्व की ओर बहने वाली
कई नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपसे पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ियों में गिरती है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, यानी कि लास्ट देखते हैं। फिर आता है भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है आपका अंडमान एंड निकोबार, यानी क्या है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए ये था आज आपका छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।